अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कैंडला फार्मेसी सॉफ्टवेयर में प्रोडक्ट डेफिनेशन की स्क्रीन पर मेडिसिन की एंट्री करने के तरीके को समझेंगे। फार्मेसी के लिए कैंडला सॉफ्टवेयर अद्वियात की तफसीली डेटाबेस के साथ मुहैया किया जाता है। फार्मेसी रिटेलर्स के लिए इस्तेमाल के लिए तैयार डेटाबेस के साथ सॉफ्टवेयर उनका काफ़ी वक्त बचाता है। इस डेटाबेस में प्रोडक्ट्स को दो लाइन आइटम्स में तकसीम किया गया है, मेडिसिन और नॉन मेडिसिन। मेडिसिन में तमाम अद्वियात का डाटा और नॉन मेडिसिन में सर्जिकल आइटम्स और मुख्तलिफ नॉन मेडिसिन आइटम्स जैसे पैम्पर्स वगैरह का इंदराज किया गया है। अब प्रोडक्ट कोड के सेक्शन में इस डेटाबेस में दाखिल की गई अद्वियात और सर्जिकल आइटम्स वगैरह के प्रोडक्ट कोड्स बनाए गए हैं। जब आप कोई ऐसी दवा का इंदराज करेंगे जो नई आई होगी तो आप उस दवा का नया कोड एंटर करेंगे। प्रोडक्ट कोड कैसे बनाया जाता है और प्रोडक्ट टेम्पलेट की मदद से कोडिंग कैसे की जाती है, ये आप हाउ टू एंटर प्रोडक्ट कोड एंड क्रिएट प्रोडक्ट टेम्पलेट की वीडियो की मदद से सीख सकते हैं। प्रोडक्ट नेम के सेक्शन में आप दवा का नाम दाखिल करेंगे। नाम के साथ उसकी मज़ीद तफसील जैसे ग्रामेज और पैक क्वांटिटी का जिक्र कर सकते हैं। अब कैटेगरी के सेक्शन में आपको मुख्तलिफ कैटेगरीज़ की लिस्ट नज़र आएगी, जैसे टैब, सीरम, साशे, सिरप वगैरह। ऊपर दाखिल की गई दवा के हिसाब से हम कैटेगरी का इंतखाब करेंगे। प्रोडक्ट ग्रुप में आपको अद्वियात की क्लासिफिकेशन के लिए ATC कोड्स की लिस्ट नज़र आएगी। यहाँ से आप दाखिल की जाने वाली दवा से मुतल्लिका ATC कोड सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी ग्रुप की लिस्ट से दाखिल की जाने वाली दवा से मुतल्लिका ग्रुप सेलेक्ट किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर दवा जेनिक्स के केस में इस दवा का कैटेगरी ग्रुप सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है। जेनेरिक्स के सेक्शन में प्रोडक्ट डेफिनेशन में दाखिल की जाने वाली दवा से मुतल्लिका सॉल्ट नेम सर्च करके अटैच किया जाता है। एक जैसे सॉल्ट नेम वाली अद्वियात एक दूसरे की ऑल्टरनेट होने का काम करती हैं और सेल्स की स्क्रीन पर ऑल्टरनेट अद्वियात की सिलेक्शन को आसान बनाती हैं। इसी तरह इस डेटाबेस में मैन्युफैक्चरर्स की मुकम्मल लिस्ट भी मौजूद है और दाखिल की जाने वाली दवा के साथ उससे मुतल्लिका मैन्युफैक्चरर इस लिस्ट से सेलेक्ट किया जाता है। रैकिंग के सेक्शन से हम अद्वियात के साथ मुतल्लिका रैक्स मंसूब करके सेल के वक्त दवा को रैक के मुताबिक तलाश कर सकते हैं। कंट्रोल ड्रग के सेक्शन से हम वो अद्वियात जिनकी सेल पर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड होती है उनको इस सेक्शन में ड्रग के साथ मंसूब करते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि ऐसी तमाम अद्वियात जब सेल की स्क्रीन पर सेल होने के लिए लोड होती हैं तो सॉफ्टवेयर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन चेक करने की आगाही देता है। सप्लायर सेक्शन में इस डेटाबेस में सप्लायर्स की भी एक तफसीली लिस्ट मौजूद है। सप्लायर को मंसूब करने का फ़ायदा ये है कि परचेज ऑर्डर की स्क्रीन पर ऑर्डर बनाते वक्त हम सप्लायर सेलेक्ट करके उससे मंसूब अद्वियात की लिस्ट को एक बटन के क्लिक पर लोड करके उनका ऑर्डर बना सकते हैं। परचेज कन्वर्जन फैक्टर में हम दाखिल की जाने वाली दवा की पैकिंग में मौजूद तादाद को दाखिल करते हैं। जैसे अगर जेनिक्स टैबलेट 0.25 मिलीग्राम के पैकेट में कुल 30 टैबलेट्स हैं तो हम परचेज कन्वर्जन फैक्टर में 30 दाखिल करेंगे। परचेज कन्वर्जन फैक्टर में हम तादाद इसलिए दाखिल करते हैं ताकि स्टॉक की स्क्रीन पर स्टॉक रिसीविंग पैक्स में की जा सके। एवरेज कॉस्ट में हम दवा की फ़ी यूनिट कॉस्ट प्राइस दाखिल करेंगे और इसी तरह रिटेल प्राइस में यूनिट रिटेल प्राइस यानी पैकिंग में मौजूद सिंगल गोली की रिटेल प्राइस दाखिल करेंगे और प्रोडक्ट को सेव के बटन से सेव करेंगे। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने कैंडला फार्मेसी सॉफ्टवेयर में प्रोडक्ट डेफिनेशन की स्क्रीन पर
मेडिसिन की एंट्री करने के तरीके को समझा। कैंडला रिटेल सॉफ्टवेयर की वीडियो ट्यूटोरियल देखने का शुक्रिया।